हेलो एवरीवन एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज मैं आप सबसे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करूंगी, पार्टीशन के बारे में बात करूंगी। हम उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से 15th ऑफ अगस्त यही क्यों हमारा एज ए इंडिपेंडेंस डे डेट सिलेक्ट किया गया। सो एक्चुअली पूर्ण स्वराज की मांग तो बहुत पहले 1929 में ही हो चुकी थी और तब से लेके हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था आईएनसी सेलिब्रेट करता था फ्रॉम ऑन 26 जैन इटसेल्फ टिल 15th ऑफ अगस्त। सो हम उसके बीच में जो जो इवेंट्स हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी ऑन 20th ऑफ फेब 1947 जब ब्रिटेन के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाज क्लेमेंट एटली इन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन इनसे कहा कि आप इंडिया जाओ और आप वहाँ पे जाके जो पावर है ये ट्रांसफ़र करो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स को। और ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए 30th ऑफ जून 1948 से पहले। सो लॉर्ड माउंटबेटन ये आए इंडिया। अब ये जैसे ही इंडिया आए इन्होंने सबसे पहले तो पिक्चर्स क्लिक किए गांधी जी के साथ, मोहम्मद जिन्ना के साथ और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे तब के उन सब के साथ। सो उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया जिसे कहते हैं प्लान बल्कन। अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि तब के टाइम पे वी हैड प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, तो आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ, मतलब आपका डिसीजन है कि आपको इंडिया को ज्वाइन करना है, आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या आपको एक खुद ही इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही, ये जो प्लान था प्लान बल्कन, ये काफ़ी अनऑफिशियल था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और नेहरू जी ने भी इस प्लान को बहुत ही वॉयलेंटली डिनाई कर दिया। उसके बाद में जो एक बहुत ही सीरियस प्लान था वो प्लान आया विच वाज ऑन 3rd ऑफ जून 1947 जिसे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। एक्चुअली हुआ ये था कि राइट्स शुरू हो गए थे इंडिया में, सिविल वॉर होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस थे और ऐसे सिचुएशन में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्लेमेंट एटली से कहा कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पावर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये सिविल वॉर का जो रीज़न होगा या यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा इसका रीज़न हमेशा हमें ठहराया जाएगा। सो इसके वजह से उन्होंने बहुत ही रश में आके, मतलब वैसे तो देने ही इंडिपेंडेंस का उन्होंने प्लान कर ही लिया था, बट इट वाज टिल 30th ऑफ जून 1948 जो उन्होंने बहुत ही प्रिपोन कर दिया था। सो माउंटबेटन प्लान पास किया गया जिसमें इंडिया, मतलब पार्टीशन, इट वाज कम्प्लीटली अबाउट पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब ये पार्टीशन करना है ये तो डिसाइड हो गया। फिर अब कैसे पार्टीशन करेंगे, कौन सी टेरिटरी किसके पास जाएंगी ये भी डिसाइड करना था। तो ऐसे टाइम पे ब्रिटेन से रैडक्लिफ इन्हें भेजा गया। अब ये रिटायर्ड उन्होंने काम किया था ब्रिटेन में, तो इनको इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था इन्हें, बस ताकि इन्हें इसलिए चूज़ किया गया सो दैट वो किसी एक के साइड पे बायस ना हो। सो देन उनको इंडिया भेजा गया। वो फॉर अ मंथ उनको लिटरली एक कमरे में बंद करके रखा था कि आप यहाँ रहो और आप जो है जियोग्राफी पढ़ो, जो आपको करना है करो, बस आप ये पार्टीशन करके दो। सो वो रूम में थे 1931, ऐसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स कि 1931 और 1941 के जो सेंसस थे ये क्लेमेंट ने पढ़े, ये रैडक्लिफ इन्होंने पढ़े। इन्होंने देखा कि कौन से एरिया में ज़्यादा हिंदू डोमिनेटेड है, कौन सा एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड है, और उसके अनुसार इन्होंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे ही जस्ट ड्रू दैट लाइन और उसके हिसाब से फिर पार्टीशन हुआ। मतलब कि 4th ऑफ जुलाई 1947 को ही ये जो पार्टीशन वाला मैप था ये रेडी था और 18 जुलाई को वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में अनाउंस हो गया कि पार्टीशन इज डन, जियोग्राफिकली इट्स बिन मैप्ड। तो नाउ इंडियंस के पास फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई से लेके 15th ऑफ अगस्त का टाइम था टू डिसाइड कि उनको इंडिया में रहना है, उनको पाकिस्तान में रहना है या उनको कहाँ रहना है। और ऑल्सो 15 अगस्त यही डेट इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डेट चूज़ की थी क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था
तो जापान ने 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था। तो वो ही डेट लॉर्ड माउंटबेटन ने कंटिन्यू किया और इसीलिए उन्होंने उसी डेट को इंडिया का इंडिपेंडेंस भी डिसाइड किया। एक्चुअली काफ़ी सारे रीजन्स या कंट्रीज़ है जो 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कोरिया इज़ वन ऑफ देम। सो या देन ओके, सो इंडिया में इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिकॉज इतने राइट्स, मतलब उसको सबसे इंडिया का सबसे बड़ा, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब सबसे बड़ा वायलेंस या फिर माइग्रेशन कहा गया था, जिसमें बहुत वायलेंस हुआ था, जिसमें बहुत रेप केसेस हुए थे, जिसमें जान दी गई थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा 4 लाख, लिटरली 4 लाख पीपल डाइड इन दैट वायलेंस। वैसे ये तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली तो इट इज़ मोर देन 10 lakhs। सो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली डेटा कितना होगा, कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों के साथ क्या बुरा हुआ, वी हैव नो आइडिया। बट या सो दैट वाज अ टाइम जब पार्टीशन का जो टाइम था, सिविल वॉर होने के जो चांसेस इनको लगे थे। सो 15 एज आई वाज सेइंग 18 जुलाई से लेके 15 अगस्त यही टाइम था इंडियंस के पार्ट डिसाइड करने के लिए। सो देन सो एज डिसाइडेड 14 अगस्त को पार्टीशन हो गया, इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिपेंडेंस हमें मिल गया ब्रिटिशर्स का। इंडिपेंडेंस एक्ट ये पास हुआ था 1947 में ही, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि अभी ब्रिटिश यहाँ पे रूल नहीं करेगा, यहाँ पे कोई वॉइस रॉय नहीं रहेगा, यहाँ पे गवर्नर रूल रहेगा। और यहाँ के जो पहले गवर्नर थे, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी दिया गया था। मतलब वो क्योंकि तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कुछ तो चाहिए जो इंडिया को, मतलब एक लीगल बॉडी जिसके अनुसार इंडिया वुड बी गवर्नड। तो दिस एक्ट वॉज बिन यूज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड सो या तो हमारे जो लास्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, यही हमारे पहले गवर्नर जनरल भी रहे हैं। और फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, बट उसके बाद में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। एक्चुअली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो सारे लीडर्स वरीड थे कि हम कैसे इंडिपेंडेंस हम लेंगे, बट कैसे मैनेज होगा, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू हैपन। बट वेल सेड, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला। एंड देन आफ्टर 2.5 years 26 Jan 1950 हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन, इसलिए 26 Jan वॉज सिलेक्टेड एक्चुअली बिकॉज तब हम पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और तब हम पहले इंडिपेंडेंस डे उस दिन मनाते थे। इसीलिए 26 Jan 1950 को ही हमने रिपब्लिक डे मनाया। उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट, मतलब रेडी था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी इन नवंबर इटसेल्फ, बट इट गॉट इम्प्लीमेंटेड और इनैक्टेड फ्रॉम 26 Jan 1950। सो यस, ये थी पूरी स्टोरी हमारी इंडिपेंडेंस की। पाकिस्तान अलग हुए, इंडिया अलग हुआ। पाकिस्तान वॉज रूल्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, इंडिया वॉज रूल्ड बाय गोपालचारी जी थे तब के गवर्नर जनरल हमारे। तो ऑल्सो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मतलब पाकिस्तान में, तो उन्होंने 1948 तक, मतलब वो 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते थे, बट देन 1948 में उन्होंने चेंज किया एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑन 14 August। सो या ये सारी